गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के जो चैप्टर में मैं अभी बताऊंगा, जो दो प्रकार के संसाधन रह गए थे उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। पहले समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन वो होते हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समुद्र जो है वो हमारे सोर्सेज का अथाह स्रोत सोर्स है, साधन है। क्योंकि कहते हैं कि जब पृथ्वी बनी है तो पहले समुद्र ही का निर्माण हुआ, बाद में ही जो ज़मीन है वो बनी है। तो आज भी क्या है कि 73% ज़मीन पर पानी है और 27% ज़मीन है। अब समुद्र है, समुद्र के पास से ही हमें पेट्रोलियम मिलता है, जो प्राकृतिक गैस जिसकी हम जलाते हैं, और सिलेंडर आते हैं ना, ये आजकल कई पाइप भी आने शुरू हो गए, तो उनका जला के हम खाना वगैरह प्राप्त बनाते हैं। उसके बाद सिप्पियाँ, हीरे, मोती वगैरह कई कुछ हमें मिलता है। मेन चीज़ जो हम नमक खाते हैं वो भी समुद्र से ही मिलता है। तो इसलिए जो फिर मछलियाँ, जो लोग मछली खाते हैं उनकी ज़रूरत मछली है, तो मछली उनके लिए संसाधन है। तो कई जो मछलियाँ खाते हैं समुद्र उनको मछलियाँ भी देता है। उसके बाद है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, यानी धातु खनिज, अधातु खनिज। धातु खनिज में आ जाता है लोहा, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक। और अधातु खनिज में, सॉरी, कोयला अधातु है, कोयले में आ जाता, उधर अधातु में आता है कोयला और पेट्रोलियम। तो ये आ जाते हैं अधातु खनिज। तो ये दो टाइप्स रह गई थी, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया है। एक और क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कि साधनों की संभाल क्यों ज़रूरी है? तो वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर हम संसाधनों को वेस्ट करेंगे तो जो ख़त्म होने वाले संसाधन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इसको बनते कई 100 साल लग जाते हैं, इसलिए ये महंगा भी होता है। कोयला तो वैसे ही ख़त्म होने की कगार पर है, और जो पेट्रोल है वो भी धीरे धीरे धरती से कम हो रहा है। इसलिए और भी कई संसाधन हैं, तो इसलिए सबसे पहले कि हमें इनका प्रयोग बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए, ताकि इनका प्रयोग कम से कम हो, और इनकी वेस्टेज तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नहीं तो जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हम उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मान लो आज हम बाइक ले लेते हैं, कार लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल से या डीजल से चलती है, हम चलाते हैं, एंजॉय करते हैं कार राइड, बाइक राइड। अगर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? ना कार चल सकेगी, ना बाइक चल सकेगी। फिर इसलिए ज़रूरी है कि इनका प्रयोग बड़ी संभल के किया जाए, ताकि इनको लंबे से लंबे समय तक चलाया जा सके। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना और जीवन में अपनाना, ठीक है। पहली बात तो 18 साल से नीचे बाइक चलानी नहीं है, नॉन गियर 16 साल से नीचे चलाना ही नहीं है। साइकिलिंग करेंगे, एक्सरसाइज होगी, पेट्रोल भी बचेगा। तो इसलिए बेटा चलो, जिनके पास बाइक है या कोई पेट्रोल वाले व्हीकल हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने पेट्रोल को बचाना है। कैसे? कि जहाँ पर हमें पता है कि 1 मिनट से ज़्यादा का स्टॉप है, बंद कर दिया जाए। क्योंकि जब हम बाइक को या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट का पेट्रोल लगता है। मान लो 3-4 मिनट का काम है, अगर मान लो 5 मिनट का स्टॉप है, ठीक है, 5 मिनट का पेट्रोल जलेगा। अगर हमने बंद कर दिया, 5 मिनट बाद जलाया, तो क्या हुआ? 1 मिनट का पेट्रोल लगा, यानी कि 4 मिनट का पेट्रोल हमने बचा लिया। बचत छोटी है, लेकिन छोटी छोटी, कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र भी बन जाता है। अभी देखो हम क्या करते हैं, पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं फिर मोड़ते हैं। उल्टा कर लें, पहले मोड़ दें फिर स्टार्ट करें। ये भी छोटी सी बचत है, लेकिन छोटी बचत ही बड़ी बचत को जन्म देती है। अभी देखो, कई बार आपने देखा +1 +2 के स्कूल बच्चे, अभी गेट में पता जाम लगा है, तो क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल में बैठे हैं, बाइक में बैठे हैं, स्टार्ट की हुई है, पता है कि टाइम लगना है, तो इसको क्या बंद कर लिया। पंजाबी कहते थोड़ा रेड़ लो, तो एक तो पेट्रोल बचत होएगी। जो 2-4-5 मिनट रेसा दे के हारन दे के वेस्टेज ही होनी सी ना, वो वेस्टेज नहीं होगी। थोड़ा चलो
जोर लगेगा बाइक ਨੂੰ रेड़न ते वर्जिश भी हो जाएगी। तो इस करके ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ज़िंदगी च अपनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल शहर के बीच में जा रहे हैं, पता है कि पार्किंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, घर के पास ज़्यादा दूर नहीं, तो क्या कर सकते, हम पैदल चले जाए। 3 फ़ायदे, नंबर 1 एक्सरसाइज होगी, नंबर 2 पेट्रोल के कुछ पैसे बच गए, नंबर 3 जब हमारी बाइक चलनी थी धुआं निकलना था साइलेंसर से, वही वातावरण में कुछ जहरीली गैसें बननी थी, पॉल्यूशन बढ़ना था, हमने बाइक थोड़ी चलानी कम की तो क्या हुआ, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो गया। अगर हम खुद भी इस मामले में जागृत हो जाएं, धीरे धीरे करके अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस बारे में जागृत करना शुरू हो जाए और वो इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें, तो देखना पेट्रोल की कितनी बचत होनी शुरू हो जाती है। फिर मेरे को बड़ा दुख होता है, कहाँ जा रहे हो जी, लोग अक्सर कहते हैं सैर करने जा रहे हैं कंपनी बाग, तो जा रहे हैं वो बाइक पे या कार पे, तो बेटर है, इससे अच्छा तो है अगर घर के आसपास पार्क है वहाँ एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो घर से कंपनी बाग तक पैदल चले जाओ, वो भी तो वॉकिंग है। फिर वही 3 फ़ायदे आप मिलेंगे। इसलिए अपनी जीवन के जो जीने का ढंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। और ये तो मैंने पेट्रोल की एग्जांपल दी है ना, किसी भी साधन को, संसाधन को वेस्ट नहीं करना है। चाहे पानी है, कई बार लोग पानी की टैप खुली छोड़ देते हैं, भाई बंद करो, पानी भी बहुत बहुमूल्य है। अब लोग कहते हैं कि जैसे आप बड़े क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि सर आपने ही बताया कि धरती पर 73% पानी है और 27% ज़मीन है, तो बेटा सुन लो, जितना 73% पानी है ना, उसका 97% तो समुद्र में है। अब समुद्र का जो पानी है ना हम उसको पी सकते हैं, ना उससे कपड़े धो सकते हैं, ना बर्तन मांज सकते हैं, ना फर्श साफ़ कर सकते हैं। किस काम का कोई काम हुआ नहीं, यूज़लेस रह गया। कितना 3%। 3% में जो 2% है वो है ऊंचे ऊंचे वो पहाड़ों पर जहाँ बर्फ़ जमी है, बर्फ़ पिघलती नहीं है, उसकी बर्फ़ जम चुकी है, बर्फ़ पिघलेगी नहीं, वो भी पानी हमारे लिए जो यूज़लेस, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो -70 डिग्री तक जाएगा, कौन, कोई नहीं जा सकता। तो रह गया हमारे पास 1% पानी जो समुद्र से उठता है, वो जल चक्र, वो आपको फिर कभी पढ़ाऊँगा मैं। तो सिर्फ 1% पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बेटे पानी को भी वेस्ट नहीं करना। देखो छोटी छोटी बातें, मैंने आगे लेक्चर लिया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रश करने लगे हैं तो टैप खुली छोड़ दें, नहीं, ब्रश गीला करो, चूली करो, ठीक है, उसके बाद जब ब्रश कर लिया स्पिट करना है, फिर टैप खोलो, ब्रश साफ़ करो, टैप बंद करो। कई लोग जो 4 मिनट ब्रश कर रहे हैं, 3 मिनट ब्रश कर रहे हैं, तो टैप खुली छोड़ी हुई है, इसको बंद करो। और ये नहीं कि नहाते वक्त ही पानी वेस्ट हो जाए, संभल के पानी का प्रयोग करो। एक तो ये बात होगी। दूसरा, कई चीज़ मैंने देखी है कि कोई फंक्शन में गए ना, तो लोग क्या कहते हैं, प्लेट में ये भी डिश डालो, ये भी डिश डालो, खाई जाती डस्टबिन में डाल दी जाती है। तो बेटा इसको भी रोकना है, उतना ही लो जितना खा सकते हो। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ, लेकिन इसको ज़िंदगी में अपनाना है। इसलिए मैं आपको जागृत कर रहा हूँ और कह रहा हूँ आप खुद भी जागरूक हो और इसके बारे में दूसरों को जागरूक करें, ताकि जो संसाधन है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रयोग कर सकें। और जो संसाधन हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको दोबारा भी यूज़ ज़रूर करें, उनका दोबारा भी प्रयोग ज़रूर करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बात की है, लोगों में ज्ञान बढ़ाया जाए, तकनीकी शिक्षा भी दी जाए कि हर सोर्स का हम इस तरीके से प्रयोग करें कि उसकी वेस्टेज कम से कम हो। और इसलिए खुद भी जागृत होइए, लोगों को भी जागृत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड नाइट।